हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मॉडल संस्कृति स्कूल में खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में, जिसमें कक्षा 5वीं से 8वीं तक, वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 35 सरकारी स्कूलों के लगभग 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें रागिनी, लोक नृत्य एकल, लोक नृत्य समूह, नाटिका आदि विधाओं में मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया, वरिष्ठ अतिथि मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र भारद्वाज व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश कुमार उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने की व जिला सांस्कृतिक प्रतियोगिता के संयोजक संजय सैनी व इस प्रतियोगिता के संयोजक प्रवेश गौतम रहे। मंच का संचालन मनोज शर्मा व दीपमाला ने किया। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की एक खास रिपोर्ट। तो इसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो आजकल के बच्चे कितने एक्टिव हो गए हैं, मतलब सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लेना। कल्चरल फेस्ट 2025 का कार्यक्रम है, जिसका आगाज जुलाई में किया गया था। इसके प्रथम चरण में विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहाँ की जो चयनित टीमें थी उसको आज ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के बारे में कि ये जो कार्यक्रम विद्यालय स्तर से शुरू होता है और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर थीम के अंतर्गत काम किया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्य और पर्यावरण। इसके अतिरिक्त इसमें कहीं भी रिकॉर्डेड म्यूजिक अलाउ नहीं होता है, केवल और केवल लाइव म्यूजिक के ऊपर ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारी हरियाणवी समृद्ध संस्कृति को वर्तमान कलाकारों के द्वारा भद्दे रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, तो हम बच्चों के सामने प्रयास करें कि वास्तविक हरियाणवी संस्कृति को उन बच्चों तक सहेज के रखें और उनको तक पहुंचाया जाए, ताकि वे हमारी इस संस्कृति से रूबरू हो और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसी कड़ी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग हर वर्ष कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया करता है और इसके अगले चरण में अक्टूबर माह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा और राज्य स्तर पर जो टीम ग्रुप 9 से 12 में प्रथम रहेगी वो राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में जो एक प्रचलन था कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है, लेकिन जब से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कल्चर फेस्ट का आयोजन किया गया, तब से हमारी संस्कृति को पूरे देश में पहचान मिली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हरियाणा की टीम जीतती आ रही है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए गौरव की बात है कि हम अपनी संस्कृति को पूरे देश में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो विद्यालय स्तर से ही नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, ब्लॉक स्तर पर भी नगद पुरस्कार है। इसके बाद जैसे जैसे बच्चे आगे जाते जाएंगे पुरस्कार की राशि है बढ़ती जाएगी, लेकिन ये तो एक प्रोत्साहन के तौर पर है। हरियाणा शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चे हमारी संस्कृति को सहेजते हुए इसमें अपने रोजगार के आयाम भी स्थापित करें। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत तभी होगा जब उसमें स्किल डेवलप होगी, और ये भी बच्चों की स्किल्स को निखारने का प्रयत्न है कि वो अपनी कला को निखार कर उसको आजीविका के रूप में जाएं। और भले ही आजीविका ना हो, कला तो व्यक्ति के खुशनुमा जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। और प्रयास है कि बच्चे आगे जब जीवन की कठिनाइयों से जूझे तो वो इस कला का साथ लेते हुए, इस कला को सहेजते हुए, इस कला का प्रयोग करते हुए अपना जीवन खुशहाल बनाए और आनंदमय जीवन व्यतीत करे। भाई सैनी साहब ने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से बच्चों में उनकी प्रतिभा का निखार होता है। बच्चे भविष्य में जाकर वे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश को अच्छी दिशा दे सकते हैं, समाज को ऊपर उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इनके ये लाभ हैं, चहुमुखी विकास होता है उनका, हर प्रकार से संस्कृति का उन्नयन होता है। संस्कृति हरियाणा में बहुत समृद्ध संस्कृति है
और उसी का परिणाम है, उसी का फल है कि ये बच्चे जा करके जब ये राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाते हैं तब लोग उंगली जो है अपने दांतों तले दबा लेते हैं। क्योंकि चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में बच्चे हों, हमारी प्रतिभा हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। देश में, देश के उत्थान में, देश के विकास में अपना योगदान करवाती है। ये बच्चे 400 के लगभग बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। 40 के लगभग विद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। चारों तरफ ढोलक की थाप आपको सुनाई दे रही है। इनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, इनके लिए नगद पुरस्कार की राशि दी गई है, इनके लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, अतिथियों को हर प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है। ये सब सरकार का कहना है, सरकार का ही आशीर्वाद है और सरकार ही चाह रही है कि हमारे बच्चों की प्रतिभा निखरे और वो निखर रही है। सर काफी बार क्या होता है जी, जो प्रोत्साहन राशि है वो बच्चों के पास नहीं पहुंचती, उसके लिए हमने बैंकों के उनके अकाउंट्स मंगवाए हैं, IFSC कोड मंगवाए हैं। उनके खातों में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास के सांत्वना पुरस्कार लेंगे उन्हीं के खातों में गई है। एक भी ऐसा छात्र छात्रा नहीं है जो ये कह सके कि हमारा प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं पहुंची है। आप आवाज लगा के पूछिए, किसी भी बच्चे के पीछे से गई हो तो हम उसके लिए उत्तरदायी हैं।